दोस्तों बात करें तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि अभी आप एक एंड्रॉयड फोन चला रहे हो, एक अपडेट आता है और अपडेट आने से सारी चीजें बिगड़ जाती हैं, बग्स 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 आपको देखने को मिलते हैं। मतलब हमने आज तक यही चीज देखी ना कि जब आप बॉक्स से निकालते हो, जिस सॉफ्टवेयर पे वो चल रहा है वो सबसे अच्छे तरीके से चलेगा, लेकिन जैसे ही अपडेट आना चालू होती है वैसे ही जो फोन है उसकी हवा निकल जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, पीछे का कारण क्या, इस वीडियो में पता लगाते हैं। और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में। बिल्कुल ये एक ऐसी चीज है जो कि आज के समय में कंपनी जानबूझ के करती है, और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी कोई भी कंपनी अपना एक नया फोन लॉन्च करने वाली है, जबरदस्ती अपडेट देके अपने पुराने वाले फोन को स्लो कर देगी, उसमें बग्स डाल देगी। वन प्लस के काफी सारे एग्जांपल हैं, काफी सारे यूजर्स ने मेरे को बोला 70 प्रो 7 सीरीज के काफी सारे फोन्स थे, जब 9 आया या उसके आने के बाद अपडेट आने से फोन के अंदर प्रॉब्लम्स आना चालू हो गई। इवन मेरे पास भी वन प्लस 7 प्रो है, काफी सारे बग्स मैंने देखे। और अभी रिसेंटली वन प्लस ने अपना नॉट 2 निकाला था, लेकिन नॉट 2 निकालने से पहले नॉट 1 के अंदर जो एंड्रॉइड 11 का अपडेट था और भी चीजें आई थी, तो उससे काफी सारे नॉट यूजर को भी परेशानियां हो रही हैं। मतलब ये कंपनियां कभी कभी जानबूझ के करती है, जब भी उनका नया फोन आने वाला होता है ना, उसके आसपास उनके पुराने फोन में अपडेट आता, तो पुराना फोन कभी कभी इतना स्लो हो जाता है कि लोग सोचते क्यों ना अब अपग्रेड कर ही ले। एक साल के बाद ऐसा बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व की थी एप्पल ने। वेल एप्पल ऑब्वियसली एंड्रॉइड नहीं बनाती, iOS बनाती है, और एप्पल के पीछे इल्जाम लगाता कि वो आईफोन को जानबूझ के स्लो कर देते हैं। और एप्पल ने इसका रीजन पता है क्या बताया था, कि बैटरी का, कि बैटरी जो है वो डिग्रेड करने लगते हैं, और हम चाहते हैं कि यूजर को अच्छी से अच्छी बैटरी मिले, इसलिए फोन की परफॉर्मेंस कम कर देते हैं। मतलब ये कहने के कि ऑब्वियसली एप्पल भी ऐसा करती है और वन प्लस जैसी कंपनी भी यहाँ पे ऐसा करती है। तो देखा तो एक काफी कॉमन चीज है, लेकिन प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस हर कंपनी करे ये सही बात नहीं है। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि हमने देखा है कि कोई कंपनी आपको अच्छे तरीके से अपडेट प्रोवाइड करती है, टाइम पे अपडेट देती है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगती है। जैसे बात करें नोकिया की, नोकिया आज के समय में उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है अपडेट देने के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, जब उसने एंड्रॉइड 11 का अपडेट अपने काफी सारे फोन्स के यूजर को दिया तो उसमें बग्स आने लगे। अब ऐसा नहीं है कि सबके अंदर वो प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस से सबको वो अपग्रेड कराना चाहते हैं, ये बात नहीं है। कई बार क्या रहती है कहानी कि लोगों का प्रेशर आ जाता है कंपनी के ऊपर कि उन्हें अपडेट देना है। कई बार कंपनी क्या कहती है, सोशल मीडिया पे या लॉन्च इवेंट में चिल्ला चिल्ला के बता देती है ना कि ये जो फोन होगा सबसे पहले अपडेट लेगा, इसमें आपको जल्दी अपडेट देखने को मिलेगा। और कंपनी को क्या, नए फोन भी लॉन्च करने हैं, पुराने फोन को अपडेट भी देना, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम एक है छोटी सी, वो किस किस का सॉफ्टवेयर बनाए। यहाँ पे क्या रहता है कि इसी कारण से जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है वो अच्छे से नहीं की जाती। इवन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ भी यही केस है। कोई भी कंपनी अगर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ भी फोन निकाल लेगी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो स्टेबल होगा। हमेशा स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर भी बग्स होते हैं, और उसे कंपनी को रिमूव करना होता है, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करना होता है जो फोन के अंदर हार्डवेयर है। कई बार क्या रहता है, टेस्टिंग अच्छे से नहीं करी, जल्दीबाजी में अपडेट निकाल दिया, और इस टेस्टिंग ना करने के कारण जो जल्दीबाजी में अपडेट निकाला है, लोगों को नए नए बग्स देखने को मिलते हैं। मतलब उन्हें नई नई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कंपनियां जल्दी जल्दी अपडेट रोल आउट करने के पीछे भी पड़ी रहती है कुछ, और काफी सारे लोग का प्रेशर आ जाता है। वरना लोग ट्विटर पर शुरू हो जाते हैं कि हमारे फोन को अपडेट नहीं आया, आपने प्रॉमिस किया था। ऐसी चीजें काफी ज्यादा देखिए। तो हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए कंपनियां आजकल पब्लिक बीटा टेस्टिंग करती है, जिसके अंदर ये रहता है कि पब्लिक बीटा में आपको एंड्रॉइड का नया वर्जन जल्दी मिल जाता है, लेकिन स्टेबल आने में 2-3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? पब्लिक बीटा का यूज वो कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, यानी कि पब्लिक बीटा या जो भी बीटा बिल्ड्स होती है कभी भी रेगुलर यूजर को रिकमेंड नहीं की जाती, भले ही उसके अंदर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन का लालच मिल रहा है। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बीटा में हमेशा काफी सारे बग्स प्रॉब्लम्स होती है, और ये बग्स प्रॉब्लम पब्लिक में देते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जब चलाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, वहां से इंफॉर्मेशन आएगी तो उन्हें पता चलेगा बग्स का। टेस्टिंग का टाइम, डेवलपमेंट का टाइम बचाने के लिए कई बार ये चीजें की जाती है, और लोगों को भी कई बार बोल दिया जाता है कि देखो हमने पब्लिक बीटा तो रिलीज कर दिया, लेकिन उसके बाद स्टेबल आने में काफी टाइम लग जाता है। तो हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि इवन एंड्रॉइड 12 के टाइम पर भी मैंने बोला था कि इसका बीटा वगैरह मत डाउनलोड करना, बगिए लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम आती है, आपका फोन ब्रिक भी हो सकता है, इस टाइप की चीजें होती है लोगों के साथ। इसलिए जो कुछ लोग होते हैं काफी ज्यादा डेयरिंग दिखाते हैं, वो लोग इस चीज को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन बाकी नॉर्मल यूजर स्टेबल बिल्ड का ही वेट करे। कई बार स्टेबल बिल्ड के साथ एक अच्छी बात ये रहती है, देर आती है लेकिन दुरुस्त आती है, आपको एक अच्छी चीज देखने को मिलती है। और इसके साथ तीसरी काफी कॉमन चीज है जो एंड्रॉइड की कोर प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक कंपनी के साथ है, सभी कंपनी के साथ है, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर ये प्रॉब्लम है। वो ये है कि अभी मान लो आप एंड्रॉइड 10 के साथ एक फोन चला रहे हो, उसके बाद एंड्रॉइड 11 का अपडेट आता है, और जैसे ही बड़ा
बड़ा मेजर वर्जन का अपडेट आता है और आप उस पर अपडेट करते हो तब उसमें मेजर बग्स आते हैं। मतलब क्या रहता है कि कंपनी क्या करती है, कभी एक अपडेट रिलीज करती है तो छोटे मोटे बग्स वगैरह फिक्स कर देती है, फोन की परफॉर्मेंस कई बार इंक्रीज हो जाती है, उसमें कोई बग्स वगैरह आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। लेकिन सबसे ज़्यादा एक चीज़ नोटिस होती है जब एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट आता है। जैसे 10 के बाद 11 आया, अब एंड्रॉयड 11 के बाद आने वाले समय एंड्रॉयड 12 का अपडेट आएगा, तो जो ऑलरेडी करंट जो वर्जन पे जो फोन चल रहा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन नए वर्जन पे आती प्रॉब्लम्स आएंगी। पता है इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जब एक बड़ा मेजर एंड्रॉयड के वर्जन का अपडेट आता है ना, तो सारी चीज़ें बदल जाती है। जैसे एपीआई के अंदर चेंज हो जाते हैं, गूगल काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करती है, जो ड्राइवर्स होते हैं यानी कि आपको अलग अलग ड्राइवर देखने को मिलते हैं, जैसे जीपीयू का ड्राइवर हो गया, डिस्प्ले का ड्राइवर हो गया, काफ़ी सारी छोटी छोटी ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, उनको उसके हिसाब से चेंज किया जाता है। यानी कि आपका यूज़र डेटा सारी चीज़ें वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन नीचे का जो कर्नल जो पूरा बेस लेयर होती है एंड्रॉयड की, वो पूरी की पूरी चेंज कर रहा है, जिसके कारण कई बार आपको इनकम्पेटिबिलिटीज देखने को मिल जाती है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये रहता है कि कंपनी जब भी टेस्टिंग करती है तो किसी फ्रेश डिवाइस पे, फ्रेश इंस्टॉल वाले डिवाइस पे करती है, लेकिन जब भी मेजर एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट आता है और जब लोग उस पर अपडेट करते हैं तो कई बार क्या रहता है कि कुछ पुरानी ऐप्स है वो नए वर्जन के साथ अच्छे तरीके से कंपैटिबल नहीं है, उसका अच्छे तरीके से फायदा नहीं उठा रही, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि काफ़ी सारी ऐप्स आउटडेटेड है, ऑलरेडी जो नए प्ले स्टोर पे वर्जन है उस पर नहीं करी गई है, वहाँ से ऑलरेडी जो ऐप्स रहती है उनका कैशे है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड है पुराने एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से, अब उन्हें नया कैशे बिल्ड करना पड़ेगा। इसलिए काफ़ी सारे फोन्स में प्रॉब्लम देखिए कि अपडेट आने के बाद हीटिंग और बैटरी ड्रेन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये प्रॉब्लम कुछ दिन तक इसलिए नोटिस की जाती है क्योंकि काफ़ी सारी ऐप्स जो रहती है उनका जो कैशे होता है वो रीबिल्ड किया जाता है बैकग्राउंड के अंदर और काफ़ी सारी प्रोसेस खाता है। इसलिए अपडेट आने के बाद जो मेमोरी में इंक्रीज है यानी कि सिस्टम स्टोरेज जो रहता है उसके स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि जो सिस्टम ऐप्स और जो बिल्ट इन ऐप्स थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेने लगती है। पुराना वाला भी डेटा रखा, उसके साथ नए के साथ भी डेटा क्रिएट करना है, कैशे वगैरह, ऐसे ही पुराने ड्राइवर के साथ उसकी कंपेटिबिलिटी थी। तो देखा तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि फ्रेश इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, आपने करंट एंड्रॉयड वर्जन पर ही दूसरे एंड्रॉयड वर्जन को इंस्टॉल कर लिया। इसलिए काफ़ी सारी इनकम्पैटिबिलिटी इस कारण हीटिंग और बैटरी ड्रेन काफ़ी सारे कॉमन इश्यूज है जो आपको देखने को मिलते हैं। और कई बार यहाँ पे ऐप के जो फोर्स क्लोज और क्रैशेज होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका यह है कि मान लीजिए कि आपके फ़ोन के अंदर कोई अपडेट आया और अपडेट आने के बाद आप उसे अपडेट कर लो, उसके बाद आप ये फ़ोन का जितना भी डेटा उसका बैकअप बना के कंप्यूटर वगैरह कहीं रख लो, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, ऐप का डेटा सब कुछ सेव कर लो। उसके बाद फ़ोन को रीसेट करो और दोबारा से अपने फ़ोन को सेटअप करो नए फ़ोन की तरीके से, पुरानी ऐप्स डालो, व्हाट्सएप का डेटा रीस्टोर करो, कॉन्टैक्ट्स डालो, और उसके बाद अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो उसमें आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, प्लस वो स्टेबल तरीके से चलेगा, ज़्यादा लंबी बैटरी भी देगा और स्मूथ तरीके से चलेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, जब एंड्रॉयड वर्जन के जब मेजर अपग्रेड आते हैं ना तो प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये कि एंड्रॉयड वर्जन देखा जाए तो कई बार लोगों को बग्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है, लेकिन एंड्रॉयड वर्जन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्रिटिकल सिक्योरिटी पैचेस होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे की बात करें जो गूगल है वो एंड्रॉयड के अंदर हमेशा नए सिक्योरिटी पैचेस हर महीने रिलीज करती है। वो इसलिए क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर लोगों से बग्स और प्रॉब्लम, सिक्योरिटी की जो चीज़ें रहती है वो बताते रहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, और गूगल हर महीने सिक्योरिटी पैचेस रोल आउट करता है जिससे आपके डिवाइस को पहले से ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके। ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई नई वल्नरेबिलिटी, कोई नया वायरस वगैरह आ गया, उससे आपका डिवाइस अनसिक्योर हो, तो ये करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही एंड्रॉयड के अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बग्स होते हैं, जो क्रिटिकल चीज़ें होती है वो यहाँ पे सॉल्व करना ज़रूरी है। यानी कई बार हमने देखा है कि कोई इंपॉर्टेंट बग है, अगर वो ट्रिगर हो गया तो आपका डिवाइस ब्रेक हो सकता है, आपका मदरबोर्ड भी खराब हो सकता है, उसके अंदर और प्रॉब्लम आ सकती है, सिक्योरिटी के लूप होल हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को फिक्स करना ज़रूरी है। तो देखा तो एंड्रॉयड अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो नेसेसरी इवल है। और ये जो पीछे अपडेट की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको सॉल्व करने के लिए गूगल ने एक दो और अच्छे कदम उठाए, जैसे कि एंड्रॉयड को मॉड्यूलर बनाना। यानी कि एंड्रॉयड के अंदर जो चीज़ें रहेंगी, अब आपको क्या कि पूरा सिस्टम अपडेट करने की जरूरत नहीं है, एक एक मॉड्यूल को यहाँ पे अपडेट किया जा सकता है। जैसे ड्राइवर्स वगैरह हो गए या फिर एंड्रॉयड की कुछ चीज़ें होगी, जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो ना ऐप्स, इस तरीके से आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे जीपीयू ड्राइवर आप ऑलरेडी अपडेट कर सकते हो, क्वालकॉम के जीपीयू ड्राइवर प्ले स्टोर से, अगर आपका फ़ोन कंपैटिबल होता है तो
तो इस तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पे गूगल ने इंप्लीमेंट करी हैं ताकि मैन्युफैक्चरर को हमेशा जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी पैचेस रोल आउट नहीं करने पड़े, अपडेट्स प्रोवाइड नहीं करनी पड़े और लोग के फ़ोन में भी जो लेटेस्ट ड्राइवर और जो लेटेस्ट चीज़ें रहती है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जा सकें। हर बार एक नए अपडेट को प्रोवाइड करना और फिर ये देखना है कि उसमें बग्स है कि नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गूगल ने यहाँ कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन ओवरऑल बात ये थी कि जब भी आप लोगों को लगे कि एंड्रॉयड अपडेट सच में बगी हो जाती है, उसके पीछे के क्या कारण है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। प्लस आप इन्हें किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो ये भी यहाँ पे बताया। बाकी आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आप लोगों का एक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब कि आप लोगों ने कभी एंड्रॉयड का कोई अपडेट किया तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।